हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आपका वार्म फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप कि आप सभी लोग एकदम ठीक होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 30 जो शॉर्ट क्वेश्चंस है उसका पार्ट 3 जो फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट है। ठीक है, अब हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज कोटेड टैबलेट? कोटेड टैबलेट क्या होता है? ठीक है, उसके बारे में आप डिफाइन करिए। कहने की अ कोटेड टैबलेट इज अ टैबलेट that is covered with one or more layers of coating materials like sugar, polymer और फिल्म। कहने की एक कोटेड टैबलेट क्या होता है? एक तरीके का टैबलेट होता है जो कवर होता है किससे? एक या एक से ज्यादा लेयर से कवर होता है। अब उसमें शुगर से कवर होता है या फिर पॉलीमर से या फिर कुछ ऐसे फिल्म से भी कवर होता है। कोटिंग मटेरियल से ही होते हैं। ठीक है, कोटिंग मटेरियल से वो टैबलेट जो है कवर होता है, उसको हम क्या कहते हैं? कोटेड टैबलेट्स। द कोटिंग प्रोटेक्ट्स द टैबलेट फ्रॉम इन्वायरमेंट। अगर जो भी कोटिंग हुई है टैबलेट की तो वो क्या प्रोटेक्ट करता है? वो जो भी इन्वायरमेंट होता है, जैसे अनप्लीजेंट टेस्ट या फिर जो ऑर्डर होते हैं, ठीक है, जो उसकी सुगंध होती है या फिर जो उसका टेस्ट होता है अनप्लीजेंट, उस चीज को कवर करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और इम्प्रूव करने के लिए जो भी उसका अपीयरेंस है या फिर समटाइम्स कंट्रोल द रिलीज ऑफ द ड्रग, मतलब जो भी ड्रग का रिलीज है उसको कंट्रोल करने के लिए और जो भी अपीयरेंस है उसको इम्प्रूव करने के लिए हम कोटिंग करते हैं। कोटिंग मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं, टैबलेट को हम कोट करते हैं। ये था हमारा कोटेड टैबलेट। अब यूजेस बात कर लेते हैं। यूजेस क्या है कोटेड टैबलेट का? सबसे पहले टू मास्क द बैड टेस्ट, जो भी गंदा टेस्ट होता है, जो भी उसकी स्वाद होता है गंदे तरीके से, उस चीज को मास्क करने के लिए, उस चीज को ढकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कोटेड टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और टू प्रोटेक्ट फ्रॉम मॉइस्चर और लाइट, मतलब मॉइस्चर नमी से और लाइट से प्रोटेक्ट करने के लिए। टू कंट्रोल और डिले ड्रग रिलीज, मतलब कंट्रोल करने के लिए या फिर जो डिले ड्रग रिलीज होता है उसको मतलब डिले करने के लिए ड्रग रिलीज को, इन सभी चीजों के लिए इस्तेमाल किया था कोटेड टैबलेट को। लास्ट पॉइंट है फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन बाय कलर। कलर से, मतलब अलग अलग कलर से हम आइडेंटिफिकेशन कर सके आसानी से, इसलिए हम उसकी कोटिंग करते हैं कोटेड टैबलेट पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, डिफाइन सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट। एसआर टैबलेट क्या होता है उसको डिफाइन कीजिए। कह रहे हैं अ सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट एक इज अ टाइप ऑफ टैबलेट। जो सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट होता है वो एक तरीके का टैबलेट होता है। कहने के दैट रिलीजेस द ड्रग स्लोली, वो जो होता है वो ड्रग को धीरे धीरे जो है स्लोली तरीके से रिलीज करता है लंबे समय तक। ठीक है, कंटिन्यूसली, लगातार जो है लंबे समय तक धीरे धीरे उस ड्रग को रिलीज करता है। ठीक है, टू मेंटेन अ कंसिस्टेंट ड्रग लेवल इन द बॉडी। बॉडी में दवा का जो भी कंसिस्टेंट लेवल है उस चीज को क्या करने के लिए? मेंटेन करने के लिए सस्टेन रिलीज टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। पर्पस क्या है इसका? टू रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोजिंग एंड प्रोवाइड अ प्रोलॉन्ग्ड थेरेप्यूटिक इफेक्ट। यानी कि बार बार मतलब बार बार टैबलेट का इस्तेमाल ना कर पाए, मतलब ना करना हो, इसलिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? सस्टेन रिलीज टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। मतलब जो भी उसका डोज का जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको कम करने के लिए और थेरेप्यूटिक इफेक्ट को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए हम सस्टेन रिलीज टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। Now question number 23, give example of hard and soft gelatin capsules। कह रहे कि जो HGC होता है या फिर जो SGC होता है उसका दो एग्जाम्पल आप बताइए। जो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल होता है उसमें हमारा एमॉक्सिसिलिन कैप्सूल्स आते हैं और ओमेप्राजोल कैप्सूल्स आते हैं। सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल में हमारा विटामिन ई कैप्सूल और फिश ऑयल कैप्सूल्स आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज एलिक्सिर? गिव वन एग्जांपल। एलिक्सिर क्या होता है उसका एक एग्जांपल बताइए। An elixir is a clear, sweet flavored hydroalcoholic solution containing one or more active medicinal ingredients। कहते हैं elixir क्या होता है? क्लियर होता है, स्वीट होता है, फ्लेवर हाइड्रोअल्कोहलिक सोल्यूशन होता है जिसमें एक या फिर उससे ज्यादा एक्टिव मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं और ये यूज्ड किया जाता है ओरली। एडमिनिस्ट्रेशन ओरल किया जाता है, मतलब माउथ के थ्रू इसको बॉडी में एडमिनिस्टर किया जाता है elixir को। इट इज यूजुअली कंटेन्स एल्कोहल, इसमें एल्कोहल होता है, वाटर होता है, शुगर होता है और कभी कभी फ्लेवरिंग एजेंट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है उसके टेस्ट को इंप्रूव करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर पैरासिटामॉल, एलिक्सिर हो गया जो एंटीपायरेटिक और जो एनाल्जेसिक है, उन सभी चीजों को इस्तेमाल करने के लिए हम पैरासिटामॉल एलिक्सिर का इस्तेमाल करते हैं। स्पेशली जो चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए ये एलिक्सिर होता है।
व्हाट इज लिनिमेंट? लिनिमेंट क्या होता है? यानी कि अलिनिमेंट इज अ लिक्विड, ए लिक्विड होता है, फिर सेमी लिक्विड प्रिपरेशन होता है, जिसका मतलब एक्सटर्नल एप्लीकेशन पर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, मतलब स्किन पर एक्सटर्नली यूज के लिए यह होता है, स्किन पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। यूजुअली विद रबिंग, रबिंग के साथ किया जाता है, मतलब जो लिनिमेंट होता है उसको रब किया जाता है। इट इज यूज टू रिलीव पेन, स्टिफनेस और इन्फ्लेमेशन इन द मसल और जॉइंट्स, यानी कि जो भी दर्द है उसको रिलीव करने के लिए, जो भी जकड़न है, स्टिफनेस है, या फिर जो भी सूजन वगैरह है मसल्स या फिर जॉइंट्स में, उस चीज़ को रिलीव करने के लिए, उस चीज़ को आराम देने के लिए हम लिनिमेंट का इस्तेमाल करते हैं। लिनिमेंट में कंटेन ऑयल, इसमें ऑयल होता है, अल्कोहल होता है, या फिर इमल्सिफाइंग एजेंट्स भी होते हैं, और आर नॉट इमीन फॉर इंटरनल यूज। इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्या है, इंटरनल यूज हो, ये इंटरनल यूज के लिए नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल यूज के लिए होता है लिनिमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, डिफाइन डस्टिंग पाउडर। डस्टिंग पाउडर क्या होता है? कह रहे हैं डस्टिंग पाउडर इज अ फाइन, ये फाइन होता है, बहुत बारीक होता है, सूखा होता है, और फ्री फ्लोइंग पाउडर भी होता है, जिसका मतलब होता है कि ये एक्सटर्नल एप्लीकेशन, मतलब स्किन पर अप्लाई करने वाला होता है, ठीक है। एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन टू प्रोटेक्ट, सूद और एब्जॉर्ब मॉइस्चर, यानी कि जो भी सूद वगैरह उसको क्या करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? स्किन के जो एक्सटर्नल एप्लीकेशन स्किन होती है उस पर इस्तेमाल करते हैं। इट इज यूज टू प्रिवेंट रैशेज, इरिटेशन और इन्फेक्शन, स्पेशली इन मॉइस्ट बॉडी एरियाज, यानी कि जो नमी वाली जो बॉडी जहाँ जगह होती है, जहाँ पर नमी होती है, ऐसे जगहों पर जो इन्फेक्शन है या फिर इरिटेशन है या फिर रैशेज जो होते हैं, इनको क्या करने के लिए, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? डस्टिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। इट शुड बी स्टेराइल इफ यूज्ड ऑन ओपन वाउंड्स, अगर घाव वगैरह जो ओपन वाउंड्स हैं, ठीक है, उस पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो क्या होना चाहिए? स्टेराइल होना चाहिए जो डस्टिंग पाउडर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, राइट एग्जांपल्स ऑफ आई प्रिपरेशंस। आई प्रिपरेशन का एग्जांपल बताइए। सबसे पहले जो आई ड्रॉप्स होते हैं उसमें टेट्राहाइड्रोजोलिन आई ड्रॉप्स होता है, ये रेडनेस, आई में जो रेडनेस होता है, फिर इरिटेशन होता है, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। आई ऑइंटमेंट्स होता है, एरिथ्रोमाइसिन आई ऑइंटमेंट नाम है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आई लोशंस जो होते हैं, बोरिक एसिड आई लोशन होते हैं, ये क्लिनसिंग और आई की जो सूदिंग होती है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसको? बोरिक एसिड आई लोशन को। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट आर एफर्वेसेंट पाउडर्स। इफरवेसेंट पाउडर क्या होते हैं? कह रहे हैं इफरवेसेंट पाउडर्स आर ड्राई, या ड्राई होते हैं, ठीक है, ग्रेन्युलेटेड होते हैं, या फिर पाउडर मिक्सचर्स भी होता है, जो रिलीज क्या करता है? CO2 को, मतलब इसमें रिएक्शन होते हैं जिसकी वजह से CO2 रिलीज करता है जब हम इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं। जो इफरवेसेंट पाउडर होते हैं, इसको जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये रिएक्शन की वजह से क्या प्रोड्यूस करता है, क्या रिलीज करता है? CO2 को रिलीज करता है। दिस फिजिंग एक्शन हेल्प्स टू मास्क द टेस्ट ऑफ द ड्रग एंड इनहेंस एब्जॉर्प्शन, मतलब जो ये रिएक्शन हो रहा है, जो ये झाग बना रहा है, CO2 मतलब निकल रहा है, रिलीज कर रहा है, जो फिजिंग एक्शन है, जो झाग है, वो क्या हेल्प करता है? टेस्ट को कवर करने का ये हेल्प करता है, जो भी ड्रग का मतलब गंदा टेस्ट होता है उस चीज को कवर अप करने के लिए, और जो भी उसका एब्जॉर्प्शन है उसको क्या करने के लिए, इनहेंस करने के लिए क्या करते हैं? एफर्वेसेंट पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। दे यूजुअली कंटेन, इसमें एसिड होता है, ठीक है, जैसे सिट्रिक एसिड और टार्टरिक एसिड होता है, बेस में जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, और मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स होते हैं एफर्वेसेंट पाउडर्स में, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर इनो, जो इनो हम पीते हैं, ठीक है, इनो पाउडर जो होता है ये एंटासिड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डिस्पिरिन इफर्वेसेंट जो पेन रिलीफ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, डिफाइन वैक्सीन। वैक्सीन क्या होता है? कह रहे हैं अ वैक्सीन इज अ बायोलॉजिकल प्रिपरेशन दैट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी अगेंस्ट अ स्पेसिफिक डिजीज। कहने की वैक्सीन क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है, एक इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट है, जो क्या प्रोवाइड करता है? जो इम्यूनिटी को, मतलब इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है, इम्यूनिटी को प्रोवाइड करके, किसके अगेंस्ट? एक स्पेसिफिक डिजीज के अगेंस्ट इम्यूनिटी को प्रोवाइड करता है, ताकि वो किल कर सके, वो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको किल कर सके। इसमें क्या कंटेंट रहता है? इसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मतलब जो किल रहते हैं, या फिर जो पार्ट्स रहते हैं, या फिर जो कमजोर रहते हैं, वो सब इसमें इंक्लूड रहते हैं, जैसे वायरस बैक्टीरिया के, ठीक है, जो स्टिमुलेट करता है, क्या करता है? इम्यून सिस्टम को टू रिकॉग्नाइज एंड फाइट द डिजीज विदाउट कॉजिंग इलनेस, बिना इलनेस के कॉज किए हुए फाइट कर सके डिजीज के अगेंस्ट में, इस चीज को रिकॉग्नाइज करता है जो वैक्सीन होती है। एग्जाम्पल के तौर पर BCG वैक्सीन हो गया टीबी के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए। पोलियो वैक्सीन, ठीक है, पोलियोमाइलिटिस के लिए होता है। कोविड-19 वैक्सीन कोरोना वायरस के लिए होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज CGMP, करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस क्या होता है?
यानी कि CGMP स्टैंड होता है, मतलब फुल फॉर्म होता है करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस से। ये एक सेट होता है रेगुलेशन का, जो भी गाइडलाइंस वगैरह होती हैं उसका एक सेट होता है, ठीक है। ये इश्यू काउंट करता है जो भी अथॉरिटीज होती हैं, ठीक है, जैसे US FDA और CDSCO हो गए। ये इस गाइडलाइंस को, इस रेगुलेशन को क्या करते हैं, इशू करते हैं। किस लिए इशू करते हैं? टू इंश्योर द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है वो कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस हो रहे हैं या फिर नहीं, इस चीज को इंश्योर करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, ये जो भी गाइडलाइंस और रेगुलेशंस है उसको क्या करते हैं, इश्यू करते हैं, ठीक है। इन्हीं सब प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस कहते हैं, जो भी गाइडलाइंस और रेगुलेशंस होते हैं। इसमें जो करंट का मतलब है ये है कि द करंट इन CGMP मींस दैट कंपनी मस्ट यूज अप टू डेट विद टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम्स। यानी कि जो करंट का मतलब है CGMP में वो ये है कि जो भी कंपनी है वो नए नए टेक्नोलॉजीज को, नए नए सिस्टम्स को इस्तेमाल करे, उनको कंपलसरी इस्तेमाल करना। तो ये होगा हमारा CGMP। इसका की पॉइंट्स है, कहने की इंश्योर सेफ्टी, सेफ्टी के इंश्योर करता है, क्वालिटी को इंश्योर करता है, जो प्योरिटी होती है मेडिसिन को, इन सभी चीजों को इंश्योर करता है। फोकस करता है क्लीन इन्वायरमेंट पर, ट्रेंड स्टाफ पर और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन पर और वैलिडेशन प्रोसेस पर क्या करते हैं, फोकस करते हैं। और मैंडेटरी होता है, जितने भी मतलब हर फार्मा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही जरूरी होता है, मैंडेटरी होता है, ठीक है। ये रहा हमारा आज का जो भी टॉप 30 शॉर्ट क्वेश्चन है उसके बारे में। अगर आपको इसका आंसर चाहिए PDF के साथ तो हमारे वाम फार्मेसी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर इजीली आपको अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है। इसमें आपको हिंदी इंग्लिश दोनों जो है प्रोवाइड की जाएगी लैंग्वेज, और टॉप 30 क्वेश्चन आंसर के साथ रहेगा। टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चन वो भी आंसर के साथ मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन रहेगा आंसर के साथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहेगा आपका। मॉडल पेपर प्रैक्टिस भी आपको प्रोवाइड की जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं warmpharmacy.in पर, और हमारे जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है या फिर जो हमारा फेसबुक अकाउंट है उसको फॉलो कर सकते हैं, वार्म फार्मेसी के नाम से है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।